अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने नंबर सीरीज़ की जो वीडियोस स्टार्ट की है या हम लोगों ने जो रीजनिंग के लिए जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें फ़र्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं नंबर सीरीज़ का। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब आगे जो कुछ और क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, आज उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आसान से मुश्किल की तरफ हम लोग जा रहे हैं ताकि धीरे धीरे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए। हम लोगों ने 4 उसूल देखे थे। सबसे पहला जो उसूल था वो असेंडिंग ऑर्डर का उसूल था। सबसे पहला कौन सा था? असेंडिंग ऑर्डर का था। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर वाला हमने देखे। उसके बाद मिली जुली तवातीर वाले उसूल भी हम लोगों ने देख लिए। हासिल जवाब की जमा का उसूल भी हमने देखे। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब आज जो है हम आगे के जितने एग्जांपल्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन जो थे हमारी ये लास्ट वीडियो में 5th वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। उसके बाद आज जो है हम लोग आज की वीडियो में 6th वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि जो मिली जुली तवातीर हैं, जो मिक्स सीरीज़ हैं, उसमें नंबर का रिपीटेशन भी हो सकता है, नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर का रिपीटेशन नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर कैसे हमको जवाब तक पहुँचना है? तो मिली जुली सीरीज़ अगर है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं बात पर जोर दे रही हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है। अगर मिली जुली सीरीज़ है तो वहाँ पर हमको सबसे पहले अल्टरनेट नंबर को कोरिलेट करना है कि अल्टरनेट नंबर के बीच में कोई पैटर्न तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको सबसे पहले ये देखना है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये 20 और 19 है, तो 20 से 19 कैसे हासिल हुआ? -1 किया हम लोगों ने। 19 से 17 कैसे हासिल हुआ? -2 किए। 17 से 14 कैसे हासिल हुआ? -3 किए। तो जी हाँ, यहाँ पर हमको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, -1, -2, -3। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा? -4 होगा। यानी 14 में -4 अगर हम करेंगे तो हमको यहाँ पर अगला नंबर हासिल होगा। तो 14 में से 4 जाते हैं तो क्या मिलता है हमको? 10। तो यहाँ पर 10 दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब अगले वाला नंबर हम लोग देखेंगे कि 10 के बाद अगला नंबर, यहाँ पर 2 नंबर पूछे गए हैं एक्चुअली। तो 10 के बाद अगला नंबर क्या होगा? तो अब हमने ये अल्टरनेट नंबर देख लिए, अब ये वाले अल्टरनेट नंबर हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह से। तो 20 के बाद हमको 16 किस तरह से हासिल हुआ? देखिए 20 के बाद हम 16 तक कैसे पहुँचे? -4। 16 के बाद 13 तक कैसे पहुँचे? -3। 13 के बाद 11 तक कैसे पहुँचे? -2। और 11 के बाद अगला नंबर कैसे करना होगा? -1। बराबर। यानी यहाँ पर भी माइनस का रूल फॉलो किया गया है। यहाँ पर किस तरह से माइनस की गई है? -1, यानी चढ़ती तरतीब में माइनस की गई है। एक सीरीज़ में -1, -2, -3। अब अगला हमको करना है -4, यानी 14 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 10। उसी तरह से यहाँ पर 11 में से 1 गया तो कितना होगा? 10। यानी यहाँ पर क्या जवाब आएगा अगली सीरीज़ में? 10, 10 यानी 10, 10 आएगा। तो इस तरह से मिली जुली जो तवातीर होंगी इसमें हमको क्या करना है? अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन तलाश करना है। अल्टरनेट नंबर को क्या करना है? हमको कोरिलेट करना है। तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने नंबर सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर, अगर जो पिछली वीडियोस है नंबर सीरीज़ से रिलेटेड वो जब देखेंगे तो उनको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारी मैंने बता दी हूँ कि किस तरह से पहचानना है कि कौन सा अमल कहाँ पर किया जाएगा, किस तरह से हम सबसे पहले कौन सा अमल करके चेक करेंगे, ये कैसे पता लगा। ये सारी बातें जो मेरी नंबर सीरीज़ की पिछली वीडियोस है उसमें मैंने बता दी हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए 22, 28।
28 के बाद 25, 25 के बाद क्या है 31, 31 के बाद क्या है 28। यहाँ पर भी हमको ये क्या नज़र आ रही हैं, एक मिली जुली ही सीरीज़ है, ये मिली जुली तवातीर हमको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो अब इसमें भी हमको क्या करना है, जब भी मिली जुली तवातीर नज़र आएंगी, मिली जुली सीरीज़ नज़र आएंगी, सबसे पहले अल्टरनेट नंबर चेक करेंगे। ये बात आप एकदम ध्यान में बिठा लो अपने, कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, मिली जुली तवातीर जब भी आपको नज़र आएंगी सबसे पहले अल्टरनेट नंबर चेक करेंगे। ओके, 25 तक कैसे पहुँचे, 28 तक कैसे पहुँचे, तो 22 से 25 तक कैसे पहुँचे हम लोग, +3 करके, बराबर ना। 25 से 28 तक कैसे पहुँचे हम लोग, +3 करके। उसी तरह से यहाँ अगर हम देखेंगे तो 28 से 31 तक हम कैसे पहुँचे, 28 से 31 तक भी हम +3 करके ही पहुँचे। उस तरह से 31 से, अब ये जो है 28 के बाद वाला इधर आएगा, ये 31 के अंदर जमा करके हमको अगला वाला हासिल होगा। तो 31 में 3 अगर हम जमा करते तो कितना हासिल होता है, 34, यानी अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 34 आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 34। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 है। ये कंटिन्यूशन में हम लोग जा रहे हैं, यानी पिछली 2 वीडियोस में जो सवालात किए थे उन्हीं के आगे के ये सवालात है, इसके लिए मैंने उनको इस तरह से नंबर दी हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का ये तीसरा ही सवाल है। ओके, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इस तरह के और भी सवालात कर रखे हैं, ये एक साथ सारे सवालात इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, क्योंकि इसके ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसके जो पहले के 5 सवालात हैं हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। जिन लोगों को भी अगर वो देखना है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 6 हो गया, सॉरी नंबर 6, नंबर 7 हम लोगों ने कर लिए। अब नंबर 8 यानी आज का तीसरा सवाल हम लोगों का। अब यहाँ पर है 2, 7, 11, 8, 13, 17, 14, 19 और 23। तो अब यहाँ पर कौन सा उसूल अपनाया गया है ये हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से उसूल को फॉलो किया गया है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो देखिए ये भी हमको क्या नज़र आ रही हैं, मिली जुली तवातीर हैं, बराबर। यहाँ पर भी हमको क्या नज़र आ रहा है, मिली जुली तवातीर नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अल्टरनेट नंबर को चेक कर लेते हैं, अगर उनके बीच में नहीं कोरिलेट होता है तो फिर हम अगली स्टेप करेंगे। अब देखिए 2 और 11, अब 2 में 11, 2 से 11 तक कैसे पहुँचे, तो जाहिर सी बात है जमा करके ही पहुँचे होंगे। तो 2 में कितने जमा करेंगे तो 11 हासिल, 2 में कितने जमा करेंगे तो 11 हासिल होगा 9। ओके, अब 11 के बाद 13 कैसे पहुँचे, -2, 13 के बाद 14 कैसे पहुँचे, -1। अब 14 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 23 आ गया। तो ये किसी भी तरह का पैटर्न हमको नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर अल्टरनेट नंबर वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो एडजेसेंट नंबर हैं, जो आसपास के जो पड़ोसी नंबर है, अब हम उनके बीच में देखेंगे क्या उनके बीच में कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हुई है 2 जमा 2 में 5 मिलाएंगे जब जाके हमको मिलता है 7। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से 11 पे कैसे पहुँचे, +4। 11 से 8 पे कैसे पहुँचे, तफरीक 3। 8 से 13 पे कैसे पहुँचे, +5। 13 से 17 पे कैसे पहुँचे, +4। फिर 17 से वापस 14 पे कैसे आ गए, -3। तो यहाँ पर क्या पैटर्न नज़र आ रहा है हमको, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो ये वाला है, +5, +4, -3 वाला पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 14 तक हम लोग पहुँच गए थे, 14 के बाद वाला देखेंगे हम लोग। अब 14 में क्या करेंगे तो 19 आएगा, +5। ओके, 19 में क्या जमा करेंगे, +4, जब जाके 23 आएगा। अब हमको क्या करना है, 23 में से -3 करना है, 23 में से क्या करना है, -3 करना है, जब जाके हमको यहाँ पर अगला जवाब आएगा, क्योंकि यही पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, +5, +4, तफरीक 3।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक साथ आपको मल्टीपल सॉल्यूशन भी करके देखने हैं, या आपको एक ही सीरीज़ के अंदर अलग अलग अमल भी अपना कर देखने हैं कि कहीं जमा कहीं तफरीक भी आ सकती हैं। तो पैटर्न पहचानना आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज़ के अंदर कि आपको पैटर्न तक पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहचानेंगे, अगर यह आपको जानना है तो आप हमारी पिछली दो वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियो देखी थी उन्हें आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, 23 में से 3 निकाल लेंगे। तो 23 में से 3 निकालने के बाद कितना बचता है, यहाँ पर हमारा 20 बचता है। तो क्या जवाब आएगा इसका, इसका जवाब आएगा 20, यानी यहाँ पर होना चाहिए था 20। ओके, तो इस तरह से मिली जुली तवातीर होंगी। तो उसको भी हम कैसे, पहले तो अल्टरनेट नंबर चेक करेंगे, अगर अल्टरनेट नंबर को रिलेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर एडजेसेंट नंबर को ही को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जवाब तक पहुंचने के लिए उसी के बीच में किसी ना किसी पैटर्न को तलाश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मिली जुली तवातीर होती है ना, ये थोड़ी सी लेंदी होती है। जैसे आप ये नीचे का सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नंबरों की तादाद कम नज़र आ रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक एक तरतीब दी गई है, यहाँ पर जो है वो चढ़ती तरतीब है, यानी यहाँ पर एक ही रूल को अपनाया गया है। यहाँ पर चढ़ती तरतीब है, यानी नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मिली जुली तवातीर को देखेंगे ना, जैसे यहाँ पर हैं, जैसे अगर आप मिली जुली तवातीर को देखेंगे ना, तो आपको नंबर कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बढ़ते, कभी घटते, इस तरह से नज़र आएंगे। देखिए, यहाँ पर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। मतलब नंबर बढ़ते, घटते, रिपीटेशन, ये सब आपको एक ही सीरीज़ में नज़र आएगा। बहुत ही जंबल सी होंगी, मिक्स सीरीज़ होंगी। तो ऐसी सीरीज़ जो होंगी ना, इसकी एक खुसूसियत क्या है कि ये सीरीज़ के अंदर नंबरों की तादाद बहुत ज़्यादा होंगी। यानी नंबरों की तादाद क्या होंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। जो कॉमन सीरीज़ होती हैं उसमें हमको बस 2 नंबर को अगर हमने को रिलेट कर लिए तो हमको पैटर्न फ़ौरन समझ में आ जाता है। लेकिन मिली जुली जो सीरीज़ होती हैं इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अमल करके देखना पड़ेगा। यानी जैसे अगर ये वाली मिसाल हम ले लें, तो यहाँ पर पहले हमने जमा 5 किए, उसके बाद हमको यहाँ पर नज़र आया कि यहाँ पर तो जमा 4 नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन उसके बाद अगर हमने अगला अमल किए तो यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, -3 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पैटर्न बना वो मल्टीपल पैटर्न बना, वो एक ही पैटर्न बना कि नहीं, जमा 5 जमा 4 फिर तफरीक 3 किया गया, ऐसा पैटर्न बना। तो यही आपको क्या करना है, आपको चेक करके देखना है कि इस तरह से जो मिली जुली सीरीज़ होती हैं, जो मिक्स सीरीज़ होती हैं, वो थोड़ी बड़ी होती हैं, उसमें नंबरों की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा अमल करके, अगर अल्टरनेट नंबर को रिलेट हो गए तो आसान हो जाता है। लेकिन अगर अल्टरनेट नंबर को रिलेट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा आगे तक आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आप पैटर्न को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस से काम आपको लेना होगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, 4, 10, 28 और 82। अब 4, 10, 28 और 82, अब इनके बीच में देखेंगे हम कि यहाँ पर हम देखिए, हमको यहाँ पर एक सीरीज़ नज़र आ रही है। हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है, चढ़ती तरतीब में है, बराबर। यहाँ पर 10, 4 के बाद 10, 10 के बाद 28, 28 के बाद 82, यानी ये चढ़ती तरतीब में हमको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़र्ब का अमल हुआ होगा। तो यहाँ पर हम ज़र्ब के अमल को और जमा के अमल को चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले जमा करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम जब जमा करेंगे तो 4 में कितनी जमा करनी होगी हमको, यहाँ पर 4 में जमा 6 करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जमा कितनी करनी होगी हमको, जमा 18 करनी होगी। यहाँ पर जमा कितनी करनी होगी हमको, यहाँ पर जमा हमको 54 करनी होगी, बराबर। तो अब अगर हम देखेंगे तो क्या ये नंबरों के बीच में कोई रिलेशन, हमको कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है जमा करने के बाद। तो देखिए, ये जो नंबर है ये 6 से 18 पे कैसे पहुँचे, 6 के बाद डायरेक्ट 18 ही क्यों जमा किए, क्योंकि जमा करने वाले जो नंबर है इनके बीच में भी बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है हमको।
अभी हम अगर ज़र्ब करके देखेंगे यहाँ पर, तो ज़र्ब का कोई भी कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। कैसे? अभी 4 को हम देखेंगे कि नज़दीक नज़दीक वाला नंबर क्या है, 8 है। यानी 4 ज़र्ब 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो रहा है। तो 4 दूनी 8 के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से तफरीक जमा 2 करेंगे। यानी यहाँ पर जमा 2 कर रहे जब 10 आ रहा। अब 10 ज़र्ब अगर 2 करते हैं हमको एक ही पैटर्न को अपनाना पड़ता है ना। तो 10 ज़र्ब 2 अगर हम करते हैं तो 10 दूनी क्या होता है यहाँ पर 20। 20 में अगर जमा 2 करें तो 22 आता है, 28 नहीं आता है। यानी जमा वाला उसूल या सॉरी ज़र्ब वाला रूल यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जमा तक ही हमको अपने जवाब तक पहुँचना है। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स आपको करनी है। यानी इनके बीच में क्या डिफरेंस है पहले वो देखना है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है, 6 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है, 18 का। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है, 54 का। तो अब ये 6 से 18 पे कैसे पहुँचे? तो 6 तिया 18। ओके, 6 से 18 पे कैसे पहुँचे? तो 6 से 18 पे कैसे पहुँचे? ज़र्ब 3 यानी 6 तिये 18। 18 से 54 पे कैसे पहुँचे? 18 तिये 54। तो वैसे ही अब हमको क्या करना है कि 54 तिया क्या आएगा, तो इसके 54 के बाजू में 54 के बाजू में वो आएंगे। यानी हमको इसको भी क्या करना होगा, 3 से ज़र्ब देना होगा। 54 को तो कितना आता है ये, 54 को ज़र्ब देने के बाद 3 चौक 12, हासिल का आया 1, 3 पचे 15 और 1 16, 162 यानी 162। तो अब ये 162 को हमको क्या करना है, 82 में ऐड करना है, तब जाके अगला नंबर हमको हासिल होगा। तो 162 को हमको क्या करना है, 82 में ऐड करना है। ये हो गया 4, ये हो गया 4, हासिल का आया 1 2 यानी 244 या 244 इसका आंसर आता है। क्या किए, एक बार और मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि अगर चढ़ती तरतीब में आता है तो सबसे पहले जमा करके देखनी है कि जमा का रूल वहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं। जमा करने से कोई पैटर्न क्या बन रहा है क्या वहाँ पर। अगर जमा करने से कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आपको अगली स्टेप क्या करनी है, ज़र्ब करके देखनी है। अगर ज़र्ब से भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल स्टेप्स आपको करके देखनी है। यानी जो भी नंबर जमा या ज़र्ब किया गया उनको कोरिलेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इनमें कितने का फ़र्क था, 6 का। इनमें कितने का फ़र्क था, 18 का। और इनमें कितने का फ़र्क था, 54 का। अब ये जो फ़र्क जो नज़र आया इनको कोरिलेट करके देखेंगे कि इनमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पर ज़र्ब 3 वाला पैटर्न बन रहा है। ओके, यानी 6 में ज़र्ब 3 करेंगे तो 18 6 तिये 18, 18 तिये 54। तो अगला नंबर जो जमा करना होगा, क्योंकि जमा करते जा रहे हैं यहाँ पर, तो अगला नंबर कौन सा जमा करेंगे, तो 54 से उसको ज़र्ब देंगे जो कि आता है 162। फिर ये 162 को हम क्या करेंगे, 82 में ऐड करेंगे, जब जाके नया नंबर जो अगला नंबर होगा सीरीज़ का वो हासिल होगा। और वो क्या है, अगला नंबर क्या हासिल हुआ था हमको यहाँ पर, 244। तो इस तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस भी करने हैं। यानी जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम एक साथ भी आ सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में उस तरह के एग्जाम्पल देखे। और मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में हमने आज देखे। अब सवाल नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 88, 84 पे क्वेश्चन मार्क है, 59 और 34। अब यहाँ पर कौन सा उसूल अपनाया गया, यहाँ पर कौन से रूल को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम लोग कौन से रूल को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 89 से 88 पे कैसे पहुँचे, तो 89 में से 1 माइनस करेंगे, बराबर। अब यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे हम लोग, बराबर। अब 88 में से यहाँ पर 4 माइनस करें, लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पे 5 माइनस करते हैं तो बहुत ही छोटा सा नंबर आता है। 84 में से हम 5 माइनस करके अगर देखते हैं, 84 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस करेंगे। ओके, या तो फिर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसकी, अगर हम तफरीक करते हैं तो यहाँ पर तफरीक 1 आ रहा है, यहाँ पर तफरीक 4 आ रहा है।
अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो या तो हमको तफरीक काट करके देखना होगा, या तो जैसे इनके बीच में अगर हम फ़र्क देखते हैं 1 और 4 के बीच में कितने का फ़र्क नज़र आ रहा है, 3 का फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी अगर 4 में भी हम जमा 3 करते हैं तो 7, यानी हमको यहाँ पर 7 तफरीक करके देखनी होगी कि 84 में से 7 जाने के बाद कितने बचते हैं। तो 84 में से 7 अगर हम निकालते हैं तो कितने बचते हैं वो, 14 में से 7 गए 7, ये भी 7 हो गया 77। तो 77 ऑप्शन में कहीं भी है क्या, नहीं है। ओके, तो ये वाला रूल तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर कि ये 1 कैसे आया। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 आ सकता है, क्योंकि 1 अगर हमने माइनस करे तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि 1 स्क्वायर या क्यूब कुछ भी निकालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही 1 आ सकता है। तो यानी यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए 1 स्क्वायर उसको माइनस किया गया, किसको माइनस किया गया, 1 स्क्वायर को। अब अगला वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो अब 4 क्या है, 4 भी तो किसी ना किसी का स्क्वायर है ना, किसका है, 2 का, यानी 2 स्क्वायर को माइनस किया गया है। अब अगला वाला यानी हमको क्या करना होगा, फिर हम 3 स्क्वायर को माइनस करके देख सकते हैं। यानी हमने माइनस करके देख लिया, अगर नंबर उतरती तरतीब में है तो माइनस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताई हो कि सबसे पहले क्या करना है, अगर नंबर उतरती तरतीब में है तो सबसे पहले माइनस करके देखिए। माइनस करके देखें, हमको फ़र्क यहाँ पर 1 का नज़र आया, यहाँ पर 4 का नज़र आया। अब इनको हम कैसे कोरिलेट करेंगे, तो 4 अगर देखेंगे हम तो 4 मुरब्बा है किसका, 2 का मुरब्बा, तो 1 का मुरब्बा तो 1 ही होगा। यानी 1 स्क्वायर माइनस किया गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस किया गया। अब अगला वाला हम कैसे करेंगे, 84 में से क्या माइनस करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस करेंगे। 84 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 3 स्क्वायर माइनस करेंगे, और वो करके देखेंगे कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से हमारा जवाब आता है या नहीं। फिर अगले नंबर को भी क्रॉस चेक करेंगे। अब देखिए 84 में से 3 का स्क्वायर माइनस करना है, यानी 9 माइनस करना है। क्या माइनस करना है हमको यहाँ पर, 9 माइनस करना है। ओके, तो ये हो गया 14। 14 में से जब 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5। इसको 7 करेंगे तो 75। ओके, 75 ऑप्शन में हमको मिल गया। अब लेकिन हम अगला नंबर भी क्रॉस चेक करेंगे। अगला नंबर कैसे क्रॉस चेक करेंगे, अब यहाँ पर तो हमने 84 में से 3 का स्क्वायर माइनस किए थे। अब जो 75 जो नंबर हमको हासिल हुआ यहाँ पर, तो अब इसमें 4 का स्क्वायर माइनस करने के बाद क्या 59 आता है, हमको ये देखना है, फिर ही हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 75 में से 4 का मुरब्बा यानी 4 स्क्वायर कितना आता है, 16। यानी 75 में से अगर हम 16 निकालते हैं, ओके, तो ये तो 15 हो गया। 15 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो कितना बचता है, 9। ये 7 का कितना हो गया था, 6। 6 में से 1 निकालेंगे तो 5। तो जी हाँ, 59 आता है। यानी जो सीरीज़ हमने, जो पैटर्न हमने पहचाने वो हमारा करेक्ट है। तो कैसे करना है हमको, अगर शुरुआत में सिर्फ एक ही नंबर माइनस किया गया है और आगे नंबर बढ़ते गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, पहले तो वो देख सकते हैं आप। अगर नहीं कोई पैटर्न बन रहा है तो आप स्क्वायर या क्यूब निकाल के चेक कर सकते हैं। यानी चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब में भी हमको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब को जमा या तफरीक करनी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर नंबर फ़ौरन बहुत ज़्यादा तादाद में अगर घट रहे हैं तो स्क्वायर को घटाकर देखना है या क्यूब को घटाकर देखना है। ओके, या तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ रहे हैं तो स्क्वायर जमा करके देखना है या क्यूब जमा करके देखना है। ओके, तो आपको 15 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आप वो याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा आपको इससे। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ज़ीरो, 6, 24, 60 और 120। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ये भी हमको कैसे नज़र आ रहा है, चढ़ती तरतीब में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको अगला नंबर हासिल होगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कहाँ पर हमको चेक करना है कि स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल हुआ है। ये कैसे हमको चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो आता है, तो स्टार्टिंग में ज़ीरो कैसे आता है, या तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 का स्क्वायर 1 ही निकलता है, ज़ीरो आ जाएगा। 1 क्यूब माइनस 1, ज़ीरो आ जाएगा। 1 का 4th रूट माइनस 1, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी
1 के स्क्वायर में से ही 1 को माइनस करना या 1 के क्यूब में से 1 को माइनस करना, इस तरह से यहाँ पर हमको ज़ीरो हासिल होता है। तो अगर शुरुआत ही ज़ीरो से होती है तो हमको वहाँ पर स्क्वायर या क्यूब चेक करना है, हम चेक करके देख सकते हैं। तो अब इस सीरीज़ में देखिए कि 1 का स्क्वायर -1 तो ज़ीरो आ गया। अब अगला जो 6 है ये कैसे आता है कि स्क्वायर करने के बाद आता है क्या, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे और उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 6 हासिल होता है क्या, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, 4 में से -1 करेंगे तो 3 आता है। तो स्क्वायर करके तो नहीं हासिल हो रहा है, तो 1 क्यूब माइनस क्यूब यानी 1 का अगर हम क्यूब लेते हैं और -1 करते हैं तो भी ज़ीरो ही आता है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 के बाद अगला क्या नंबर है, 2 है, तो 2 का क्यूब -2 करके हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, 2 क्यूब -2 यानी 3 का मकब उसमें से सॉरी 2 का मकब उसमें से -2 करके देखेंगे। अब यहाँ पर 2 का मकब क्या आता है, 8, उसमें से -2 करेंगे तो क्या आता है 6, तो यहाँ आ गया 6। अब 2 के बाद क्या आता है 3, हम 3 का मकब लेंगे, 3 का मकब कितना आता है 27, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो आता है 24। तो जी हाँ, यहाँ पर यही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। क्या जो नेचुरल नंबर हैं, जो तबई आदाद हैं, उनके यहाँ पर मकब लिए गए हैं और वही नंबर उसी में से तफरीक किया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया, जो 6 है ये किसका क्यूब था, 2 का, मतलब 2 के क्यूब में से 2 माइनस किए थे। यहाँ पर किसका क्यूब था, 3 के क्यूब में से 3, यहाँ पर 4 के क्यूब में से, ओके। यहाँ पर 1 क्यूब, यहाँ पर 2 क्यूब, फिर यहाँ पर 3 क्यूब, वही नंबर उसमें से माइनस करते जाना है। यहाँ पर 4 क्यूब, यहाँ पर 5 क्यूब, तो अगला नंबर क्या होगा फिर यहाँ पर, यानी यहाँ पर लेना होगा 6 का क्यूब और उसमें से हमको 6 क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताई कि आपको जो मुरब्बे और मकब है वो आपको 20-25 तक तो भी याद होना चाहिए। तो जो 6 है, 6 का जो क्यूब है यानी 15 तक भी अगर क्यूब याद कर लिए तो ठीक है, और मुरब्बे 25 तक। तो देखिए 6 का जो क्यूब है यानी 6 का क्यूब मतलब क्या होता है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, इस तरह से। तो कितना आता है ये, 216 आता है। अब 6 के क्यूब में से हमको 6 ही तफरीक करना है, यानी 216 में से हमको क्या करना है, यहाँ पर अभी 216 में से हमको 6 तफरीक करनी है, तो कितना बच जाएगा ये 210। तो हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। एक्स का मतलब क्या होता है, तबई आदाद या नेचुरल नंबर, ओके। यानी 1 2 3 4 5 जितने भी नेचुरल नंबर है उसका मतलब होता है एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। 0 कैसे आया, 1 क्यूब -1, 6 कैसे आया, 2 क्यूब -2, 24 कैसे आया, 24 कैसे आया, 3 क्यूब -3, 60 कैसे आया, 4 क्यूब, 4 का क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 क्यूब यानी 4 का मकब उसमें से 4 माइनस करें, 120 कैसे आया, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, उसमें से माइनस करेंगे 5 तो आता है 120। वैसे ही अगला निकाले हमने 6 क्यूब, 6 का क्यूब निकलता है 216, उसमें से 6 हमने माइनस किए तो यहाँ पर आता है 210। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर 0, फिर सवालिया निशान है 8, 15 और 24। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमको, 0 फिर सवालिया निशान है 8, 15 और 24। तो देखिए शुरुआत में 0 आ गया, तो मैंने आपको बताई कि शुरुआत में अगर 0 आता है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, स्क्वायर की माइनस या फिर क्यूब की माइनस। तो 1 स्क्वायर -1 भी 0 आता है और 1 क्यूब -1 भी क्या आता है 0। तो ये वाले पैटर्न को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर वही नंबर भी माइनस हो सकता है या -1 या बढ़ती क्रम में भी नंबर माइनस हो सकता है, या आपको सॉल्व करके देखना होगा 1-2 नंबर को, तब जाके आपको आंसर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 स्क्वायर -1 हमने कर लिए, ठीक है। अब अगला नंबर अगर हम देखेंगे तो अगला क्या आना चाहिए, 2 स्क्वायर या तो -2 आना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर -2 कैसे आता है, अगर वही नंबर माइनस हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद आता है -2, तो कितना होता है, 4 में से 2 गए 2, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपको अगला नंबर भी चेक करना है। अगर मिडल सीरीज़ आपको पूछी गई, अगर मिडल नंबर दरमियान का नंबर अगर आपको पूछा गया है, बीच में का कोई भी एक नंबर आखिरी का एंडिंग का पूछा गया तो ठीक है, हम 1 से 2 में कोरिलेट करके हम पहचान जाते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में का नंबर पूछा गया है और उसके आगे और सीरीज़ दी गई है तो आगे की सीरीज़ को चेक करना है क्या ये वाला पैटर्न वहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किए, 2² - 2 किए तो हमको 2 ऑप्शन में दिख गया। कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि हम कन्फ्यूज़ हो जाए, तो हमको आगे भी बढ़ना है। तो अब 8 क्या आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए 3² - 3 करके आना चाहिए बराबर, क्योंकि वैसी सीरीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, 1² - 1, 2² - 2, तो अगला कैसे आना चाहिए 3² - 3। तो अगला नंबर वैसे आता है कि हमको ये चेक करना है। तो 3 का स्क्वायर निकलेगा 9, लेकिन उसमें से 3 माइनस करने के बाद तो 6 आ रहा है और यहाँ पर तो 8 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 8 किस तरह से आ सकता है। तो देखिए कैसे आ सकता है 8, अगर हम 3 का स्क्वायर तो लेना है, लेकिन 3 के स्क्वायर में से -1 करेंगे तो 8 आ सकता है। 3 का स्क्वायर निकला 9, 9 में से -1 करें तो कितना आता है 8। यानी फिर यहाँ पर जो सवालिया निशान है यहाँ पर उस हिसाब से क्या आना चाहिए फिर कि 2 का स्क्वायर और -1 ही करना है, मतलब पूरी सीरीज़ में स्क्वायर लेकर -1 ही करना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 में से -1 करेंगे तो कितना आता है 3। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब आगे का भी चेक कर लेते, जो 15 वो सही है क्या, यानी यहाँ पर 15 कैसे आना चाहिए 4² - 1, तो 16 - 1, जी हाँ 15 आ रहा है। तो इस तरह से आपको अगर लास्ट का डिजिट अगर पूछा गया है तो ठीक है, हम लोग 1-2 नंबर को चेक करके पैटर्न पहचान लेते हैं। लेकिन ऐसे दरमियान का नंबर अगर आपको पूछा गया है तो आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए जाएंगे कि 2-3 तरीक़ों से आपका जवाब आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अगले नंबर का भी क्या करना है, चेक करना है। अगला सवाल है यहाँ पर 3, 10 और 101। देखिए ये नंबर चढ़ती तरतीब में है। मैंने आपको हमारी जो पिछली वीडियोज़ है उसमें रूल्स बताए हैं कि चढ़ती तरतीब में है तो सबसे पहले क्या करनी है, जमा चेक करनी है। कब जमा चेक करनी है, जब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं। क्या नंबर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर नंबर धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम डिफरेंस, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 2 के बाद 4, 6, 8, मतलब इनके बीच का जो फ़र्क है वो बहुत ही कम है, तो उसे कहेंगे धीरे धीरे बढ़ना। तो ऐसी सूरत में हम जमा चेक करेंगे। अगर नंबर कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे 2, फिर यहाँ पर 4 है, फिर 8 है, अगर इस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमको इनका फ़र्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हर नंबर के बाद, तो हम ज़र्ब चेक करेंगे। लेकिन अगर नंबर के बीच का डिफरेंस हमको बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, अगर बढ़ने की जो ये है तादाद है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम वहाँ पर क्या चेक करेंगे, आपको बताई थी मैंने चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब के उसूल के स्क्वायर और क्यूब हमको वहाँ पर चेक करना है। देखिए अगर वो रूल आपने अच्छे से देख लिए तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा कि सबसे पहले हमको यहाँ पर फर्स्ट कौन सा अमल करके देखना है। ओके, अब यहाँ पर ठीक है चढ़ती तरतीब में नंबर जा रहे हैं, लेकिन कैसे, बहुत ज़्यादा स्पीड में नंबर आगे बढ़ रहे हैं कि 3 और इनके बीच में 7 का फ़र्क है और इनके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है बराबर। तो यहाँ पर हमको क्या करके देखना है, फिर स्क्वायर पर कुछ अमल करके हमको देखना है, यानी x² या x³ वाले में नंबरों पर कुछ अमल हमको करके यहाँ पर देखना होगा। ओके, डायरेक्टली आपको x² और x³ नहीं दिया जाएगा, वो निकालने के बाद भी आपको कुछ अमल करना होगा जिसकी वजह से दिया गया नंबर हासिल हो। जैसे यहाँ पर अब अगर 3 है, अगर हम यहाँ पर x² अगर लेते हैं, x² यानी क्या, 1², 2², 3², यानी तभी आदाद का स्क्वायर या नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ओके, तो अब अगर यहाँ पर हम x² लेते हैं यानी दिए गए नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पर x² लेते हैं। अब 3 दिया गया है, 3 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ओके, या तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि 3 से पहले 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 में से 1 गया 3। तो ऐसे भी ले सकते हैं, या जो नंबर दिया गया है डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करना है। तो नंबर क्या दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है। अब ये 9 जो आया इस पर क्या अमल करेंगे हम, क्या हमको यहाँ पर 10 हासिल होगा, तो यहाँ पर क्या अमल करना पड़ेगा हमको, तो हमको जो अमल करना होगा 10 हासिल करने के लिए वो जमा 1 करना होगा।
तब जाकर 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, फिर एक्स स्क्वायर जमा 1 का पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर जमा 1 वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। यानी एक्स स्क्वायर यानी जो भी नंबर दिया गया है उनका स्क्वायर और उसमें जमा 1 करनी है। पहला 3 वाला तो हमने चेक कर लिया, 10 वाला चेक करते हैं। 10 का स्क्वायर जमा 1, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। उसमें जमा अगर 1 करते हैं तो कितना आता है, 101 आता है, बराबर। अब अगला, फिर अगला क्या करना होगा हमको, 101 का स्क्वायर निकाल के उसमें जमा 1 करनी होगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 101 का स्क्वायर उसमें जमा 1 करनी होगी, बराबर। तो अब 101 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, वो आता है 10201। यहाँ पर क्या करना है, 101 का स्क्वायर मतलब 101 ज़र्ब 101 आपको करके देखनी है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो अगर हम ज़र्ब करेंगे 101 ज़र्ब 101 या 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ आता है 10201 आता है। अब इसमें क्या करना है, हमको जमा 1 करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 10202 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब के जो उसूल हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए, तो आपको फास्ट आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। वही उसकी ट्रिक है कि कौन सा आपको अमल करके चेक करना है, ये कैसे पहचाने। तो ये आप मेरी पहली जो प्रीवियस वीडियोस है नंबर सीरीज़ की स्टार्टिंग की वीडियोस है, आप वो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला सवाल है यहाँ पर, दो, 3, 8 और 63। अब देखिए ये भी नंबर जो है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनके बढ़ने की रफ्तार है वो धीरे धीरे तेज़ होती गई। जैसे यहाँ पर तो हमको 1 का फ़र्क नज़र आया, यहाँ पर तो हमको 5 का फ़र्क नज़र आया, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत में मैंने आपको क्या बोली हूँ कि जब बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो तो आपको स्क्वायर या क्यूब पर कुछ अमल करके देखना है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब पर कोई अमल करके देखना है, तब आप नंबर तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो दिए गए नंबर हैं उन्हीं का स्क्वायर निकाल कर उन्हीं पे कुछ अमल करना। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर अगर मैं निकालती हूँ तो 4 आता है। तो 3 तक कैसे पहुँचूंगी मैं, 4 पर क्या अमल करूँगी, तफरीक 1, जब जाकर मुझे क्या हासिल होगा, 3। अब यही अमल यानी अब यहाँ पर हम वापस से वही अमल दूसरे नंबर पर करके देखेंगे। यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकालूंगी मैं तो कितना आता है, 9। उसमें -1 करूँगी तो कितना आता है, 8। वैसे ही 64 कैसे निकालूंगी, यानी जो हासिल हो रहा है, जो नंबर हासिल हो रहा है उसी नंबर पर अमल करना है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है। अब 8 आ गया, अब 8 का स्क्वायर निकाल कर देखती हूँ मैं, 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64। 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 63, यानी 63। तो यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो एक्स स्क्वायर -1 वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। देखिए अगर आखिरी का नंबर मालूम करना है तो मैंने आपको बताई हूँ कि आपको सीरीज़ में 1 2 भी अगर आप चेक करें तो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। लेकिन मिडल का नंबर अगर दिया है तो वो नंबर हासिल होने के बाद उसके बेस पर आगे के नंबर मिल रहे हैं कि नहीं, यह आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़ करने के लिए जानबूझकर एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप घूम जाते हो। तो अब यहाँ पर अगला हमको क्या करना है, फिर हमको 63 स्क्वायर -1 करना है। क्या करना है, 63 स्क्वायर -1 करना है। अब 63 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमको वो देखना है कि 63 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पर। अब 63 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, यानी 63 को 63 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 63 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 63 में चाहे तो करके बता सकती हूँ, 3 तियाँ 9, 3 छक्के कितना होता है, 18। कितना होता है, 3 छक्के 18। ओके, अब यहाँ पर ज़र्ब आ गया, तीन तिया 9, एक आ गया, 3 छक्के 3 तिया 9, एक नहीं आया यहाँ पर, 3 छक्के 18। यहाँ पर जब 6 तिये 18 के 8 हासिल का आया 1, 6 6 36 और 1 37। इनकी जमा करेंगे तो यहाँ आता है 9, 8 और 8 16 के 6 हासिल के आए 7 और 1 8 और 1 9, ये 3। यानी
3969 क्या आता है, इसका स्क्वायर आता है। इस तरह से आपको ज़र्ब करके देखना है। आप 3969 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3968 आ जाएगा। तो 3968 कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यानी यहाँ पर कौन सा उसूल, कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला पैटर्न फॉलो किया गया था। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया गया है उसी का स्क्वायर या क्यूब कर कर उसी पर कुछ अमल करके अगला नंबर हासिल करना। ओके, तो आज का हमारा आखिरी सवाल है ये, 1 1 4 8 9 27 और 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करें, अब एक पर क्या अमल करें, कुछ ही अमल नहीं करना पड़ेगा तब एक हासिल होगा। ओके, अब यहाँ पर एक के बाद 4 किस तरह से हासिल होता है, जमा 3 करने के बाद। 4 के बाद 8 किस तरह से हासिल होगा, जमा 4 करने के बाद। लेकिन 8 के बाद 9 तो जमा 1 हासिल हो रहा है। यानी अगर ये चढ़ती तरतीब में है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर तो चढ़ती तरतीब भी नज़र नहीं आ रही है, तो ये मिली जुली है। ये कौन सी है, मिली जुली है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। मिली जुली तवातीर जो है उसको कैसे पहचानेंगे कि आदात का वहाँ पर दोहराया जाना या आदात का रिपीटेशन होना या फिर आदात का छोटा बड़ा होना, ऐसी सीरीज़ को रिपीटेशन कहा जाता है या मिली जुली सीरीज़ कहा जाता है, मिक्स सीरीज़ कहा जाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके जो रूल्स है ये मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिली जुली तवातीर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही नंबर जो 1 है वो रिपीट हुआ है, तो इसको मिली जुली सीरीज़ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। तो जो मिली जुली जो सीरीज़ है, अगर जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो फ़ौरन बता देंगे कि मिली जुली सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो सवाल है ये आप लोगों का होमवर्क है। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, मिली जुली सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपका जवाब आता है या नहीं आता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने जवाबात ज़रूर बताएं। ओके, अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जितनी भी मैंने समझाई हूँ यहाँ पर, ये जितनी पीडीएफ हैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमने 3 वीडियोज़ में कवर किए हैं। पूरे रूल्स, पूरे उसूल हमने यहाँ पर नंबर सीरीज़ के देखे हैं कि नंबर सीरीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। उसके कुछ 3 से 4 उसूल थे, उन उसूलों के बेस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, आसान से मुश्किल की तरफ। शुरुआत में हमने आसान सवालात देखे थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये सवालात थे, यानी कितने सवालात हमने टोटल नंबर सीरीज़ के हल किए, यहाँ पर कुछ 25 से 30 सवालात ये हो जाते हैं अगर हम काउंट करें इनको तो। ओके, तो नंबर सीरीज़ के कुछ 15 सवालात तो हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसी में किए, और कुछ कंसेप्ट को समझते समझते किए। तो इस तरह 15 से 20 सवालात हम लोगों ने नंबर सीरीज़ के सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ नंबर सीरीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किस तरह से पैटर्न को पहचानना है, किस तरह से जवाब तक पहुँचना है, कौन से अमल सबसे पहले करके देखने हैं कि जल्द से जल्द आप जवाब तक पहुँच जाए। ये सारी बातें मैंने आपको 2-3 वीडियोज़ में सिखा दी हूँ। अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, उसे भी हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले। जो आपको होमवर्क में दिया गया है ये लास्ट वाला सवाल, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिली जुली सीरीज़ है, इसे किस तरह से हल करना है अगर ये आपको देखना है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वह पिछली वीडियोज़ में जाइए, उनको पता चल जाएगा कि मिली जुली सीरीज़ को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। और जो सवाल नंबर 15 है, ये वाला जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।